हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 3 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन निकालने के तीसरे मेथड को डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ एलिमिनेशन मेथड। ओके, सो इससे पहले हमने ग्राफिकल मेथड को डिस्कस किया जो कि आपकी एक्सरसाइज 3.1 में यूज़ हुआ था। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ किया जो कि एक्सरसाइज 3.2 में यूज़ हुआ। ठीक है, अब हम एलिमिनेशन मेथड को पढ़ने वाले हैं जो कि एक्सरसाइज 3.3 में आगे यूज़ होगा। ओके, सो इससे पहले कि अगर आपको कोई भी वीडियो देखनी है किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन की, सो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जिसमें आपको सारे वीडियोस लाइन वाइज मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए हम एलिमिनेशन मेथड को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एलिमिनेशन मेथड भी आपका डिफरेंट तरह की इक्वेशंस के लिए डिफरेंट आंसर्स देता है। ठीक है, आपको पता है कि इक्वेशंस 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली इंटरसेक्टिंग लाइंस वाली, दूसरी पैरेलल वाली, तीसरी कोइंसिडेंट वाली, है ना। आपको मैंने ये एकदम पहली वीडियो में बताया था इस चैप्टर के। ठीक है, मैं यहाँ भी अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला। ओके, सो इसके लिए मैंने ये इक्वेशन ले ली है। ठीक है, ये है पहली इक्वेशन, ये है दूसरी इक्वेशन। इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्या मतलब है कि इन दोनों इक्वेशन का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो उस पर जो लाइंस बनेंगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, एक दूसरे को ऐसे कट करेंगी। ओके, तो ये इंटरसेक्टिंग कैसे है मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो देखिए, इंटरसेक्टिंग के केस में क्या होता है, आपका a1/a2 इक्वल नहीं होता है b1/b2 के। ओके, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कैसे। तो देखिए, कोई भी इक्वेशन जो होती है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, है ना, ये फॉर्म होती है। तो देखिए, कोई भी इक्वेशन मतलब कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, जैसे यहाँ पे x है y, तो देखिए ये फॉर्म होती है। तो जो a होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, यानी x के साथ जो होता है। b जो होता है वो y का कोफिशिएंट होता है, और c जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो हम चलिए सबसे पहले a1/a2 निकालते हैं। ठीक है, a1 क्या है, पहली इक्वेशन का a, यानी कि x के साथ जो है, तो x के साथ कुछ नहीं है मतलब 1। ठीक है, और a2 क्या होगा, a2 यानी दूसरी इक्वेशन के लिए, सो दूसरी इक्वेशन में x के साथ कुछ नहीं है मतलब 1, सो ये आ जाएगा आपके पास 1। ठीक है, अब मैं b1/b2 निकालता हूँ। ठीक है, सो देखो क्या होगा, b1 क्या होता है, जो b होता है y के साथ, तो पहली इक्वेशन में y के साथ क्या है 1। ठीक है, अपॉन में दूसरी इक्वेशन में क्या है, b2 निकालना है ना, दूसरी इक्वेशन का देखो 2 यानी सेकंड इक्वेशन, सो y के साथ क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, लेकिन साइन भी ध्यान देना है माइनस का। ठीक है, सो ये जब आप करोगे तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, है ना। सो ये आ गया 1 और -1, और आपको पता है 1 और -1 इक्वल नहीं है, तो यहीं से हम बता देंगे a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के। ठीक है, उसके बाद c1/c2, यानी ये नंबर इक्वल आए या ना आए इससे मतलब नहीं है, बस हमको ये देखना है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि इंटरसेक्टिंग होता है। इंटरसेक्टिंग कैसे, ऐसे है, इंटरसेक्ट कर दिया। ठीक है, तो मैंने ऐसे आपको याद करवाया था। ओके, सो चलिए, ये आपका रिवाइज हो गया पहले वाला जो आपने पहले पढ़ा है। अब चलिए हम इसका सल्यूशन फाइंड करते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए क्या करते हैं हम एलिमिनेशन मेथड में, एलिमिनेशन का नाम ही एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट का मतलब क्या है, उसको खत्म कर देना, हटा देना। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम किसी एक वेरिएबल को हटा देते हैं इसमें से। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे x है, ठीक है, अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो x हट जाएगा, है ना। या तो मेरे पास ये ऑप्शन है, या फिर यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, अगर मैं इसको प्लस कर दूं तब ये हट जाएगा। कैसे, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले मैं माइनस करता हूँ, यहाँ पे x से x, इसको माइनस कर दूंगा तो क्या होगा, तो मैं लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, यानी इस वाले को हम इसमें से माइनस कर रहे हैं। तो देखिए मैं लिख देता हूँ पहली इक्वेशन को, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है ना। दूसरी क्या है, x माइनस वाई
इक्वल टू 9। तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो माइनस, जब हम माइनस करते हैं तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब माइनस। तो जब हम माइनस करते हैं तो क्या होता है, नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, है ना। तो हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो अब देखो प्लस एक्स माइनस एक्स खत्म हो गया ये, है ना। यहाँ पे देखो y प्लस वाई, ठीक है। ये देखो प्लस का साइन, ये माइनस अब मत देखो, अब जो आपने साइन नया बना दिया वो। सो ये है y प्लस वाई, ये हो जाएगा 2y, है ना, इक्वल टू 5 माइनस 9। सो 9 में से 5 करोगे माइनस तो आएगा 4, लेकिन माइनस का साइन क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस है। सो y निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ये -4, 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको कट करोगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो y की वैल्यू आपके पास आ गई -2, ठीक है। सो y हमने निकाल लिया -2। अब देखो ये y निकल के आ गया, चाहो आप पहली इक्वेशन में पुट कर दो इसकी वैल्यू या फिर दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो मैं पहली इक्वेशन में पुट करता हूँ। तो देखिए पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो x प्लस वाई की जगह पे लिख दो -2 प्लस -2 इक्वल टू 5, ठीक है। देखो तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा x -2 इक्वल टू 5। तो यहाँ पे इसको मैं ऊपर करता हूँ थोड़ा सा। तो देखिए x निकालोगे तो इधर -2 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, से हो जाएगा 5 + 2, यानी कि x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 7, ठीक है। सो हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी, सो आपके पास निकल के आ गई, x की 7, y की -2। ओके, सो इस तरीके से हम करते हैं अपना एलिमिनेशन मेथड का यूज़। ओके, तो अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ जो कि थोड़ा सा डिफरेंट होगा और उसमें आपको एक चीज़ समझाऊंगा मैं। सो हमने अपना सेकंड एग्जांपल ले लिया है। इसमें आप देखोगे तो ये है आपकी पहली इक्वेशन, ये है आपकी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पे जैसे एक्स एक्स था, ठीक है, तो हमने इसको एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कोफिशिएंट सेम नहीं है। जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट क्या था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 है ना, 1 1। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो सेम नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको सेम बनाना पड़ेगा ताकि हम इसको प्लस या माइनस करके सॉल्व कर सकें। तो देखिए कैसे करूँगा मैं, इस अगर पहली क्वेश्चन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6x, है ना। और अगर इस दूसरी क्वेश्चन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2 × 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो मतलब मैं इन दोनों को 6 6 बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3, इस पहली इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस दूसरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ पहले, ये है पहली इक्वेशन, 2x + 3y = 13। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 3 से। तो मल्टीप्लाई कर दो भाई, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। तो हो जाएगा 3 × 2 6x प्लस 3 × 3 9y इक्वल टू 3 × 13 13 3 39। ओके, सो ये आ गया आपके पास पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके। अब दूसरी इक्वेशन को हम करते हैं। सो दूसरी इक्वेशन ये है 3x + 2y = 12। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ये हो जाएगा 2 × 3 6x प्लस 2 × 2 4y इक्वल टू 2 × 12 24। ओके, सो ये आपके पास आ गया। तो देखो यहाँ पे भी 6 आ गया, यहाँ पे भी। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, 6x + 9y = 39 और दूसरे को मैं लिख लेता हूँ, क्या है, 6x + 4y = 24। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैं माइनस कर दूं तो ये हट जाएगा, तो इसको मैंने माइनस किया तो माइनस होगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस। तो ये
कैंसिल हो गया। अब 9y माइनस 4y, सो 9 में से 4 गए 5y, ठीक है, और साइन प्लस का आएगा क्योंकि बड़े वाले के साथ प्लस है, इक्वल टू 39 में से 24 माइनस करो, है ना, 39 माइनस 24, सो 9 में से 4 गए 5, 3 में से 2 गए 1, और साइन प्लस का आएगा क्योंकि बड़े वाले के साथ प्लस है। y निकालोगे तो ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड, सो हो जाएगा 15/5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, सो y की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। ओके, सो आपके पास y निकल के आ गया है। अब आप चाहो तो पहली इक्वेशन में पुट कर दो या दूसरी इक्वेशन में, आपके पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सो मैंने लिख दिया पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो पहली इक्वेशन में पुट करेंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। तो देखिए पहली इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, तो पुट करोगे तो यह 2x प्लस 3, y की जगह पे 3 इक्वल टू 13, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 3 9 इक्वल टू 13। ओके, सो ये हो जाएगा 2x, इधर प्लस है 9, उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 13 माइनस 9, सो 13 में से 9 माइनस करोगे तो 4 आएगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर लेके चलता हूँ। सो ये है 2x इक्वल टू 13 में से 9 गए 4, सो x निकालोगे तो 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो 4/2 कैंसिल करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी थी, x आ गया 2, y आ गया 3। सो यहाँ पे आपने क्या देखा कि एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज़ किया जाता है, जब आपका जो कोफिशिएंट होता है वो सेम होता है, ठीक है, तो हम उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो जैसे 2 था 3 था, तो हमने इसके कोफिशिएंट को सेम किया, हमने इसके कोफिशिएंट को 6 बना दिया। सो हमने इसके कोफिशिएंट को सेम बनाया, 6 बन गया, 6 बन गया, और फिर हमने इसको कैंसिल कर दिया। ओके, सो ये था आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला। इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसे होती हैं, एक जगह पे इंटरसेक्ट करती है तो उसका एक ही सोल्यूशन होगा, है ना, यानी x और y की एक वैल्यू निकल के आएगी। जैसे इस पहली वाले में y की वैल्यू एक निकल के आई, x की एक निकल के आई, इसमें भी x की एक, y की एक, ठीक है। सो ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस वाली इक्वेशंस का सोल्यूशन। अब हम बात करते हैं पैरेलल लाइंस वाली इक्वेशंस के बारे में। तो अब हम बात करते हैं पैरेलल लाइंस वाली इक्वेशंस के बारे में। पैरेलल लाइंस का क्या मतलब है कि आपकी इन इक्वेशंस को जब आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो उस कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि ऐसे पैरेलल लाइंस बनेंगी। पैरेलल लाइंस बनेंगी मतलब एक दूसरे को टच ही नहीं कर रही हो, जब कहीं पे टच करेंगे ही नहीं तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, है ना। और पैरेलल लाइंस को हम पता कैसे करते हैं, देखिए पैरेलल लाइंस के लिए आपका क्या होता है कि a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, और ये इक्वल नहीं होता है c1/c2 के। कैसे, देखिए इस इक्वेशन में हम सबसे पहले मैं a1/a2 निकालता हूँ, ठीक है। अब आपको पता है, मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, a1 क्या है 2, a2 क्या है 4, कैंसिल करोगे तो आएगा 1/2, b1/b2 निकालो, सो b1 क्या है 3, b2 क्या है 6, कैंसिल करोगे तो 1/2। अब c1 c2 देखो, c कैसे होगा, इसको इधर भेज दो, है ना। देखो ऐसे होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इधर 0 चाहिए तो इसको इधर भेज दो, तो ये c अब आ गया, तो c1/c2 निकालोगे तो ये इधर आएगा तो -8, और ये 7 इधर आएगा तो -7, कट करोगे तो 8/7। तो देखो ये दोनों इक्वल आ गए, a1/a2 इक्वल आ गए, है ना, 1/2 1/2, और ये तीसरे वाले की इक्वल नहीं आए, तो ये होता है आपका पैरेलल लाइंस वाला, ठीक है। इस तरीके से हम पता करते हैं पैरेलल लाइन से। तो अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं एलिमिनेशन मेथड में इसमें क्या यूनिक चीज़ हमको मिलती है। तो देखिए यहाँ पे भी कोफिशिएंट सेम नहीं है, यहाँ पे 2 है 4 है 3 है 6 है, सेम नहीं है, तो मैं इस 2 को 4 बना सकता हूँ, है ना। पहली इक्वेशन को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब आप खुद से लिख लेना कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, ठीक है। तो देखो 2 × 2 4x प्लस 2 × 3 6y इक्वल टू 2 × 8 16, ठीक है। इतना हो गया, यह है पहली क्वेश्चन। दूसरी को मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये है 4x प्लस 6y इक्वल टू, ये आ गया 7, ठीक है। तो पहली क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिख लिया,
ठीक है, और दूसरी क्वेश्चन को इसके नीचे लिख लिया। ओके, तो अब आप इसको सॉल्व करो। तो देखो यहाँ पे 6 है, 6 है, 4 है, 4 है। अगर मैं इसको इससे माइनस कर दूं, देखो पूरा माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, ये आ गया 0 इक्वल टू ये हो जाएगा 16 माइनस 7 9। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपके पास x या y की कोई वैल्यू निकल के नहीं आई, लेकिन आपके पास क्या आ गया 0 इक्वल टू 9। तो क्या ये सही है? क्या 0 9 के इक्वल होता है? नहीं। तो ये क्या है? एक फॉल्स स्टेटमेंट है ना। सो पैरेलल वाले केस में यही होता है, x या y की कोई एक वैल्यू निकल के नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि इसका सोल्यूशन होता ही नहीं है। तो उसके बजाय क्या आता है, एक फॉल्स स्टेटमेंट आती है, जैसे 0 इक्वल टू 9 आ गया, ऐसे आ जाएगा 4 इक्वल टू 6 आ गया, 7 इक्वल टू 11 आ गया, ठीक है, या फिर 0 इक्वल टू 20 आ गया, ऐसे कुछ भी आ सकता है। मतलब दोनों चीज़ें इक्वल नहीं होंगी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं होगा राइट हैंड साइड के। ओके, सो ये था आपका पैरेलल लाइंस वाला केस। जब भी आप एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करो इन इक्वेशंस को और इस तरीके से आ जाए, तो आपको पता चल जाएगा कि वो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, और उनका कोई सोल्यूशन नहीं है। ओके, सो ये था आपका पैरेलल लाइंस के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट कोइंसिडेंट लाइंस के बारे में। सो अब हम बात करते हैं कोइंसिडेंट लाइंस वाली इक्वेशंस के लिए। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है कि जब आप इन इक्वेशंस का ग्राफ बनाओगे तो वो लाइंस एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आ जाएंगी। ऐसे देखो, मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, ये पहली इक्वेशन की, तो दूसरी इक्वेशन की लाइन बिल्कुल इसी के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। और कोइंसिडेंट के केस में क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का क्या मतलब है कि आपके पास x और y की बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं। आप खुद ही सोचो, ये एक लाइन है, दूसरी लाइन इसी के ऊपर है, तो आप कोई भी पॉइंट देखो इस लाइन पे तो वो दोनों के लिए कॉमन है ना। देखो हम क्या बताते हैं कि जो भी लाइंस है वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वो सोल्यूशन होता है ना। लेकिन यहाँ पे लाइन तो पूरी उसी के ऊपर आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं इसको पूरी तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे जितने पॉइंट्स हैं वो सभी सॉल्यूशंस हैं इन दोनों लाइंस के लिए। ओके, सो यहाँ पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो अब चलिए हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या यूनिक चीज यहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड में आपको पता है क्या करेंगे। तो देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसको सेम बना सकता हूँ, इसका कोफिशिएंट, है ना। तो मैं एक बार लिख देता हूँ कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। सो हम पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं इसको लिख देता हूँ एक बार, ये है x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो इसको पूरे को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 2 4 और साथ में y इक्वल टू 2 इंटू 4 8, ठीक है। ये चीज तो आपको पता ही होगी ना, ये जो बाहर है अगर पूरी क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड से भी मल्टीप्लाई होगा, राइट हैंड साइड से भी, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास ये आ गई पहली क्वेश्चन, ठीक है। और दूसरी क्वेश्चन को मैं इसके नीचे लिख लेता हूं अब। तो दूसरी क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 4y इक्वल टू 8। ओके, सो देखो यहाँ पे 2 2 सेम है, ठीक है, तो मैं इसको माइनस कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे मैं माइनस करूंगा तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखो सारा सेम है, 2 माइनस 2x कट के 0 आ गया, ठीक है, प्लस 4 माइनस 4y 0 आ गया इक्वल टू 8 माइनस 8 0। तो ये 0 प्लस 0 0, सो 0 इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास इसमें भी सॉल्यूशन निकल के नहीं आया। क्यों नहीं निकल के आया, क्योंकि हमारे पास x और y की कोई एक वैल्यू नहीं होती, हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं x और y की, ठीक है। तो इसीलिए कोई एक वैल्यू नहीं निकल के आई, लेकिन हमारे पास क्या निकल के आया, एक ट्रू स्टेटमेंट निकल के आया, ठीक है। ट्रू स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि देखो लेफ्ट 0 इक्वल टू 0, ये तो सही बात है ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। देखो यहाँ पे है तो ये सही स्टेटमेंट है। तो
यहाँ पर क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट साइड आती है, ठीक है। एक्स की वाई की कोई वैल्यू निकल के नहीं आती, लेकिन एलएचएस आरएचएस की इक्वल होता है। अब ये 0 इक्वल टू 0 ही नहीं होगा, ऐसे भी आ सकता है 4 इक्वल टू 4, 6 इक्वल टू 6, ठीक है, 9 इक्वल टू 9, कुछ भी आ सकता है, लेकिन दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो ये था कोइंसिडेंट लाइंस के बारे में। सो यहाँ पे हमने एलिमिनेशन मेथड को हर तरह की लाइंस के लिए देख लिया, हर तरह की लाइंस वाली इक्वेशन के लिए। अब एक बार मैं आपको फिर से जो भी अभी हमने पढ़ा उसको फटाफट से मैं रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड में आपने क्या पढ़ा, देखिए, जब भी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, ठीक है, जो जब भी आपकी ऐसी इक्वेशंस दे रखी हो जिनका ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन से बनता है, तो आपके पास एलिमिनेशन मेथड से उसके पास एक्स की कुछ वैल्यू निकल के आती है, ठीक है, और वाई की कुछ वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू निकलती है। जब हम पैरेलल की बात करते हैं, तो पैरेलल के केस में आपको पता है लाइंस ऐसे बन जाएंगी, ठीक है, इंटरसेक्टिंग में ऐसे एक पॉइंट पे कट करेंगी तो एक वैल्यू निकलेगी एक्स वाई की, यहाँ पे एक दूसरे को कट ही नहीं करती तो सोल्यूशन नहीं होगा। तो सोल्यूशन नहीं होगा तो एलिमिनेशन मेथड से कैसे पता चलता है, आपका ऐसे आ जाएगा 7 इक्वल टू 9, ठीक है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं होगा, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, ठीक है, बस दोनों इक्वल नहीं होंगे। और जब हम बात करते हैं कोइंसिडेंट वाली केस की, सो कोइंसिडेंट में क्या होता है, आपके पास दोनों लाइंस से एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं दोनों इक्वेशन की, ठीक है, एग्जैक्ट। तो यहाँ पर बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, तो इस केस में आपका कैसे आता है, मान लो आ गया 9 इक्वल टू 9, ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है राइट हैंड साइड के। ओके, सो ये था आपका एलिमिनेशन मेथड जो कि आपकी एक्सरसाइज 3.3 में यूज होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अब इस वीडियो के बाद हम एक्सरसाइज 3.3 को करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।